जेपीएससी में धांधली की जांच कर रही सीआईडी ने सोमवार को सबसे बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड में रांची, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, गोड्डा और पलामू के अलावा बिहार के भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। धनबाद के सरायढेला और आसपास के इलाकों में कोचिंग सिंडिकेट पर सीआईडी ने रेड मारी है। सीआईडी की टीम परीक्षा से जुड़ी संदिग्ध दस्तावेजों पर पैसे, लेन देन के रिकॉर्ड और मोबाइल डेटा की तलाश में जुटी रही। वहीं जेपीएससी पीटी रद्द करने को लेकर छात्रों का प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी है। जेपीएससी में कथित घोटाले को लेकर सीआईडी जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते, डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता, टीडीपीएल के डायरेक्टर रामवीर सिंह, डीएसओ अभय तिवारी और अभ्यर्थी सुमन सौरभ से लगातार पूछताछ कर रही है। इस सिलसिले में सोमवार को सीआईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। राज्य के 6 जिलों में कम से कम 20 ठिकानों पर सीआईडी ने दबिश दी है। झारखंड में रांची, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, गोड्डा और पलामू के अलावा बिहार के भी कई ठिकानों पर छापेमारी की खबर आई है। रांची के धुरवा और नामकुम से छापेमारी की जानकारी आई है। इस मामले में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये कार्रवाई आरोपियों से पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर की गई है। जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते ज्यादा सवालों के जवाब में खामोश रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार आरोपियों से सीआईडी की पूछताछ में अहम जानकारियां मिली हैं। गिरफ्तार अभ्यर्थी सुमन सौरभ ने सीआईडी को बताया है कि जेपीएससी की रेंजर परीक्षा में 170 में से 17 लोगों की सेटिंग आईआरबी के एक जवान ने की थी। इसी तरह टीडीपीएल के एक और डायरेक्टर सत्यपाल सिंह की भूमिका भी अब सामने आ गई है। जब सीआईडी की टीम लखनऊ में उनके आवास पर पहुंची, तब तक वो फरार हो चुके थे। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते से पूछताछ का सिलसिला चौथे दिन भी जारी रहा। सीआईडी उनसे ब्लैकलिस्टेड एजेंसी टीडीपीएल को काम देने, ओएमआर शीट में गड़बड़ी की शिकायत और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया पर लगातार सवाल कर रही है, लेकिन ज्यादातर सवालों का जवाब उन्होंने खामोश रहकर दिया है। डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर के बयान पर भी उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम अब झारखंड के छात्रों का जंतर मंतर बन गया है। जेपीएससी 14वीं पीटी को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना 10वें दिन भी जारी है। छात्रों के आंदोलन को स्थानीय समर्थन भी मिलने लगा है। धरना स्थल पर लोगों द्वारा खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जा रही है। सोमवार सुबह कांग्रेस नेता बंधु तिर्की के समर्थकों ने अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उन्हें नाश्ते के पैकेट वितरित किए। बेसिकली बात यह है कि माननीय बंधु तिर्की जी झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी। दूसरी बात है कि वो खुद भी पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। उन्हें पता है कि वो खुद भी इस चीज़ में जेपीएससी के मामले में जेल भी जा चुके हैं आंदोलन करते हुए। तो उनको पता है कि ये जो दर्द है छात्र का, ये इस तरह का दर्द है और इनको क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा है एग्ज़ाम के दौरान। तो इसी को देखते हुए उन्होंने अपना समर्थन दिया है और नाश्ता का पैकेट भिजवाया है। पूर्व मंत्री जी बंधु तिर्की जी शुरू से ही इनका समर्थन कर रहे हैं और बार बार उनका भी बयान भी पेपरों में भी देख रहे होंगे, अखबारों में देख ही रहे होंगे। जेपीएससी छात्रों के साथ वो शुरू से ही उनका लगाव रहा है। छात्रों के लिए वो आंदोलन में जेल भी जा चुके हैं। तो जेपीएससी वाला जितना मामला है, इस पर भी उनका आए दिन अखबारों में भी बयान आ रहा है। तो इनके साथ पूरे छात्रों के साथ वो शुरू से लगे हैं और लगे रहेंगे अभी, जब तक इनका आंदोलन सफल नहीं होता। अभ्यर्थियों ने कबूल किया कि कांग्रेस छात्र आंदोलन का साथ दे रही है, लेकिन छात्रों का कहना है कि खाने के पैकेट से ज्यादा हमारी मांग पूरी करवाना जरूरी है। कल भी मैंने देखा कि कांग्रेस के साइड से 5 सदस्य का एक डेलीगेशन आके हम लोग से वार्तालाप किया। लगभग 2 घंटे वार्तालाप चला। हम लोग ने अपने सारे मुद्दे रखे पब्लिक डोमेन पे उनके पास। तो लोग ने सारे नोट डाउन करके लेके गए हैं। बोले कि इनको सीएम साहब से आगे बैठ के वो लोग बातें करेंगे। और जहाँ तक बात है कांग्रेस की, तो सुबह सुबह बंधु तिर्की जी का उन्होंने नाश्ता भिजवाया है। जो देख रहे हैं कि हम लोग के कार्यकर्ता जो भी है, स्टूडेंट लोग सब उसको नाश्ता कर रहे हैं। देखिए, जब हम लोग सहयोग और समर्थन के बारे में बात करें, हमारा समर्थन तब होता, सहयोग तब होता जब सरकार वार्ता करने के लिए आती। बच्चे 10 दिन से यहाँ पे बरसात के दिन में परेशान हैं, बारिश में भीग रहे। ठंड भी इंसान बर्दाश्त कर लेगा, गर्मी भी कर लेगा, लेकिन बरसात एक ऐसा है कि कपड़ा अगर गीला हो जाएगा, घर किसी का 100 किलोमीटर दूर है तो किसी का 300 किलोमीटर दूर है, बच्चे वो गीले कपड़े में रात भर रह जा रहे, तबियत उनका खराब हो रहा है, फिर अगले दिन इसी धूप में सुखा रहे। और इस तरीके से 10 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण इतना धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करने के बाद देखिए, हम लोग सामने जो है शिबू सोरेन साहब की तस्वीर रखे। मुख्यमंत्री के
पिता है ये स्वयं, ये राज्य के लिए, नौजवानों के लिए लड़ते हैं, आजसू का गठन करते हैं ताकि राज्य के नौजवान झारखंड निर्माण आंदोलन में भाग ले सकें। और उन्हीं के सुपुत्र जब इनके कर्मों के फलस्वरूप उनको जब जिम्मेदारी मिलती है, मुख्यमंत्री का पद मिलता है, तो राज्य के युवाओं को सड़कों पर लाने में वो विवश कर देते हैं। उनसे और सरकार के तमाम नुमाइंदों से यही आग्रह करेंगे कि खाना पीना नाश्ता ये सब हम लोग खुद से भी कर लेंगे, लेकिन आप लोगों से बस यही निवेदन है कि जिस मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उन मुद्दों को सही जगह पे पहुँचाने का काम करें। जंतर मंतर पर नीट छात्रों के लिए 36 दिन आंदोलन करने वाली सीजेपी भी अब जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ आ गई है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर ऐलान किया कि सीजेपी झारखंड के छात्रों की मांग के साथ है। सीआईडी के सूत्रों से नक्षत्र न्यूज को पता चला है कि टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की एक प्रमुख प्रतियोगिता परीक्षा भी पास की थी। अब सीआईडी ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने केंद्र सरकार की परीक्षा में भी आपराधिक सांठगांठ, डिजिटल हेरफेर या फर्जी दस्तावेज के सहारे से सफलता हासिल नहीं की। नक्षत्र न्यूज के लिए महक मिश्रा के साथ कमल कुमार की रिपोर्ट।